आज हम आपको लेके चलते हैं अमेरिका के एक ऐसे गांव में जहां पर लोग आज भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि फ़ोन हुआ, टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते हैं। उनकी अपने तरह की बनाई हुई उनके इक्विपमेंट हैं इस तरह से। तो आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे ही गांव में, और यहाँ का ये जो गांव है ये इसको बोलते हैं एमिश विलेज, और यहाँ के लोगों को बोलते हैं एमिश पीपल। ये लोग कभी माइग्रेट हुए थे जर्मनी की साइड से, और आज इन लोगों का पूरा ये इलाका है जहाँ पे हम घूमने आए हैं। तो इन्होंने एक अपना बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये टूर देते हैं एक तरह से गांव का। तो हम पहले तो यहाँ पे आए इनकी साइट पे, तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी देर हमने घूमा, फ़ोटो शूट किया। और आज बहुत गर्मी थी, तो यहाँ पे हमने सब देखा। ये गायें भैंसे थे और बहुत सारे इन्होंने जानवर रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से एक बस टूर चलता है, और उस बस में ले जाके ये आप लोगों को दिखाते हैं ये कैसा है यहाँ पे गाँव। और देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। तो ये लोग कभी बहुत सालों पहले जर्मनी से माइग्रेट हुए थे ये लोग। तो यहाँ पे आने के बाद ये लोग इन्होंने सिर्फ खेती करना स्टार्ट किया, और इस तरह से फ़र्नीचर बनाते हैं ये लोग। तो ये इस तरह से अपना जीवन जीते हैं। और देखिए यहाँ पे इन्होंने पीकॉक भी रखा हुआ है। सिर्फ दो, एक यहाँ पे मेल है और दो फीमेल हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। भेड़ें हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ये लोग जो होते हैं ना, एक तो इनमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, 6 7 8 बच्चे यहाँ पे नॉर्मल हैं। और मज़े की बात क्या है, और ये मेरे को बोल रहे हैं यहाँ पे तुम्हारी हैट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी मैंने लिया हुआ था। तो ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके पास इक्विपमेंट हैं, इनके जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, ओवन हुआ, बट ये जो है ये एक प्रोपेन गैस होती है, नेचुरल गैस, उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए जो आपको ये बड़े बड़े सिलेंडर टाइप ये आप दिख रहे हैं, ये प्रोपेन के जो होते हैं, ये इसको यूज़ करते हैं हर चीज़ में। हर चीज़ का जो इलेक्ट्रिसिटी का रिप्लेसमेंट है इनके पास, वो ये है यहाँ पे। तो देखिए इनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा जो इंग्लिश लोग होते हैं, जो नॉर्मल भी दूसरी एथनिसिटी के लोग होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और बहुत ही पीसफुल, पीस लविंग है ना, वो लोग होते हैं ये। और ये अंग्रेज़ों को, जो इंग्लिश पीपल होते हैं, जो अमेरिकन्स हैं यहाँ के, तो उनको इसलिए भी पसंद नहीं करते हैं ये, कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने इनका शोषण किया है। तो देखिए कितने सारे प्रोपेन गैस के, जो नेचुरल गैस है, उसके सिलेंडर्स हैं यहाँ पे। और हमसे गलती क्या हुई, हम यहाँ पे संडे के दिन गए। तो संडे के दिन क्या होता है, इनका हॉलीडे होता है, और ये संडे के दिन बिल्कुल काम नहीं करते हैं। बिल्कुल काम से मतलब ये उस दिन कुकिंग भी नहीं करते हैं, अपने एक दिन पहले ही करके रखते हैं कुकिंग। ये उस दिन चर्च में अपनी सर्विस देते हैं। तो पूरी होल फैमिली यहाँ पे चर्च में जाती है, और उस दिन कुछ कुकिंग कुछ भी नहीं होता है। तो उस दिन इसलिए हमें कोई भी काम करता हुआ यहाँ पे फील्ड में नहीं दिख रहा था। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ये लोग जो होते हैं ये अपने बच्चों को सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ाते हैं। और इनका मानना ये है कि जितना भी जो एजुकेशन है वो 8वीं तक ही इनकी बहुत है, क्योंकि इसके बाद इनको सिर्फ खेती करनी होती है, या अपने फर्नीचर के काम, जो है फर्नीचर बनाते हैं ये लोग, उसमें करते हैं। एक्सेप्शन भी होते हैं, लोग पढ़ते भी हैं अगर जिसको पढ़ना है, तो ये होता है। और इनकी जो मैंने आपको बताया कि इनके बहुत सारे सारे बच्चे होते हैं, पर जो शुरू के 2 बच्चे होते हैं उन्हीं को सिर्फ प्रॉपर्टी मिलती है इनकी, जितने भी हैं। बाकी बच्चे अपना खुद देखो जो करना है। और हाँ, यहाँ पे आज भी लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है। उनको सिर्फ अपनी माँ का संदूक, कुछ बर्तन और कपड़े मिलते हैं। और अभी तो ये थोड़ा यूज़ करने लगे हैं, बाहर के जाके शॉपिंग करने लगे। पहले तो क्या होता था कुछ टाइम पहले तक, कि ये लोग इनके घर की औरतें जो हैं वो अपने कपड़े भी खुद सिलती थी, अपने जूते तक ये लोग खुद सिलते थे। तो इस तरह के, तो देखिए हम यहाँ पे आके रुके। यहाँ देखिए एमिश लोगों के बच्चे देखिए यहाँ पे कैसे खेल रहे हैं, जैसे हम पुराने टाइम में खेलते। देखिए एक कुत्ता ये तैर के डक को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और देखिए बच्चे कैसे खड़े हुए हैं यहाँ पे। और जैसे ही इन्हें लगेगा कि हम इन्हें देख रहे हैं, तो देखो इन्होंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। सो ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं।
और ये भी है कि अगर इनकी लड़की ने अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपनी बिरादरी से बाहर शादी कर ली तो वो उसको डिसोन कर देते हैं, या लड़के ने भी शादी कर ली तो उसको डिसोन कर देते हैं। उससे फैमिली का कोई भी मेंबर बात नहीं करता है। तो इस तरह की इन्होंने अपनी सोसाइटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। और इनका कोई बैंक भी नहीं होता है, ये अपने पैसे बैंक में नहीं जमा कराते हैं। और देखिए पीछे ये चर्च से लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। तो ये इनके पास, जैसे कि मैंने बताया, इनके पास कोई बैंक में अकाउंट नहीं होता, तो इनका जो कुछ पोर्शन होता है इनकी कमाई का, ये लोग चर्च में देते हैं। तो जिस तरह से किसी को एकदम ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो जो चर्च है वहाँ पे जो ये पैसे जमा करते हैं तो वो इन लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा अपना संडे बिताया है यहाँ पे। और पुराने ज़माने में ये लोग क्या करते थे, पुराना ज़माने के अभी कुछ टाइम तक तो ये लोग अपने जूते तक भी खुद सिलते थे अपने। इनकी लाइफ इतनी सिंपल होती है ना कि इन लोगों के पास सर्दियों के 2 से 3 जोड़ी कपड़े होते हैं, समर के 2 से 3 जोड़ी कपड़े होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि बस गए, कुछ नहीं है करने के लिए तो शॉपिंग करके ख़रीद लिया। और देखिए बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत बहुत पीसफुल लविंग, ये पीसफुली रहते हैं यहाँ पे। और देखिए लोग वॉक करते हैं या अपनी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन लोगों के बारे में, जब यहाँ पे जो आदमी लोग होते हैं, जब उनकी शादी होती है उसके बाद से ये लोग बाल कटाना, अपना दाढ़ी कटाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको, जिसकी दाढ़ी मूछें जितनी लंबी है, इसका मतलब वो उतने ही सालों से मैरिड है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और यहाँ की जो औरतें हैं, शादी से पहले अगर कोई अनमैरिड है तो वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और फिर उसके बाद वो ब्लैक कलर के कपड़ों में पहनते हैं। जो मैरिड होती हैं वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये बीच बीच में कार दिख रही है, तो आसपास के लोग भी घूमने आते हैं। और शहर है आसपास, ऐसा नहीं है कि शहर नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये लोग, और अपने ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब करते तो ये 6-6, 7-7 बच्चे हैं, बट जो प्रॉपर्टी है उसमें इनको सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलती है, मतलब बड़े को और उससे छोटे वाले को ही मिलेगी। देखिए रास्ते में जाते हुए हमें ये मिल गए बच्चे, इनकी कुछ तो ये रेस हो रही थी। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत विलेज है। और देखिए घोड़ा गाड़ी पूरा, मतलब जिसकी ये भी आपको सस्ती महंगी इस तरह से मिलती है, हर जैसा जिसका हिसाब है वो उस तरह से अपनी गाड़ियाँ ले लेता है यहाँ पे। और इनका एक मार्केट भी होता है, जैसे ये लोग ब्रेड बनाते हैं, जैम बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो उनका एक स्टोर है, तो ये वहाँ पे उसको सेल भी करते हैं। तो अब हम आ गए हैं उसी जहाँ से हमने ये शुरू किया था टूर, तो ये अब हम वहीं पे आ गए हैं। तो ये उनका एक, उन्होंने एक सैंपल के तौर पे ये घर बनाया हुआ है कि किस तरह से लोग रहते थे। देखिए ये पुराने ज़माने का ये कुछ तो है यहाँ पे, बॉयलर जिससे गर्म रहता है घर। तो ये जो यहाँ पे आई थी ये हमें बता रही थी। देखिए सिलाई मशीन है यहाँ पे, और देखिए सिलाई के लिए खुद कपड़े सिलते थे। और ये इनके ग्राउंड फ्लोर है ये। और देखिए फ्रिज भी, और जितने भी ये आपके इक्विपमेंट हैं ये सारे प्रोपेन गैस से चलने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जितना भी ये सामान है यहाँ पे, गैस है, ये सब प्रोपेन गैस से यूज़ करते हैं। ये बोलते हैं कि हम इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो इन्वायरमेंट को हार्म करके बनाई जाए वो यूज़ नहीं करते, इनका ऐसा कुछ लॉजिक है। और देखिए ये हम ऊपर आ गए इनके बेडरूम में। तो ये देखिए ये छोटे बच्चों का कमरा होता है, जो बॉयज़ होते हैं, ये उनका कमरा है। और ये देखिए ये इनके कपड़े दिखा रही है कि किस तरह के कपड़े होते थे समर में, विंटर्स में। और देखिए जूते रखे हुए हैं जो ये खुद बनाए हुए हैं उन्होंने उस टाइम के। और यहाँ पे जो बेड होते थे वो भी ऐसे होते थे कि आप बांध सकते हो उन्हें, खुद से टाइट कर सकते हो, इस तरह के बेड होते थे, रस्सी टाइप होता था। देखिए बने हुए हैं ना, तो इस तरह के बेड होते थे। तो ये मास्टर बेडरूम है। और ये दिखा रही है इनके क्लोथ दिखा रही है, इसने पूरी एक एक चीज़ बारीकी से दिखाई है, ये क्या होता है यहाँ पे, किस तरह के रहते हैं। और ये आदमी जो लोग होते हैं उनके कपड़े थे। तो आप मुझे बताइए, क्या आप आज भी इस तरह का जीवन जी सकते हो, जब आपका पूरा अवेलेबल है, आपके पास मनी भी है? ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि ये लोग गरीब हैं, ये कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इन्होंने ये चूज़ किया है अपना, जिस तरह से ये पहले रहते हुए आए थे उस तरह से ही रह रहे हैं।
तो क्या आप भी इस तरह से प्रेफर करोगे? और ये जो कैप दिखा रही है इस टाइम, जब औरतें मैरिड हो जाती हैं तो उनको कंपलसरी होता है ये पहनना, और आदमियों के लिए हैट कंपलसरी होता है। विंटर्स के लिए अलग होता है, समर के लिए अलग होता है। तो अब यहाँ पे ये दिखा रही हैं गर्ल्स का जो रूम होता है। तो ये देखिए, जो आपको डॉल दिखाई दे रही है इसमें इसका फेस नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जो सोल होती है वो कैप्चर ना हो जाए, कि इसमें कुछ तो इनका लॉजिक होता है, तो इसलिए उसको फेस नहीं देते हैं। और ये इनका किचन है, समर किचन आप इसको बोल सकते हैं। ये इन लोगों का समर किचन है। जब समर होती थी तो ये बाहर खाना बनाते थे। तो इस तरह से हम यहाँ पे बाहर आ गए, और यहाँ पे चिकन है बहुत सारे। और देखिए ये अमित सहला रहे हैं इसको, पता नहीं ये घोड़ा है गधा है क्या है। तो इस तरह से हमने एक टूर बुक किया। अगर आप भी यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें आप संडे को ना जाएं, क्योंकि संडे में आपको खेत में कोई भी ऐसे काम करने वाला आपको देखते हुए नहीं मिलेगा कि आप काम करते हुए देख लो। मैं जब यहाँ पे गई थी तो मेरा परसेप्शन कुछ अलग था। मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग लोग काम करते रहेंगे और हम खेत में जाएंगे ऐसे, और हम इनको देख पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ गाड़ी में बिठा के आपको टूर कराते हैं। और ये देखिए ये आरोही और ईशान के पीछे पीछे लग लिया था। तो फिर हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। बहुत अच्छा है, 2-3 घंटे में आपका ये ख़त्म हो जाता है पूरा। आप शॉपिंग भी कर सकते हो उनके जो सामान ये लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हमने अपना पूरा दिन स्पेंड किया। और ये देखिए भेड़ हैं, क्यूट हैं। और यहाँ पे अगर आपको उनको फीड कराना है तो ये यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं। आप इनमें कॉइन डालेंगे, अनाज निकलेगा उसी हिसाब से, और आप इनको फीड करा सकते हो। फिर हम चल दिए भाई अब यहाँ से, क्योंकि देखिए पूरी फैमिली जा रही है पिक्चर से। इस तरह से बैठ के जाते हैं लोग, कवर भी होती है इनकी बग्गियाँ। देखिए बहुत देखने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। देखो कितना सिंपल जीवन जी रहे हैं, पर आई एम श्योर ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। तो इस तरह से हम निकल गए यहाँ से। तो हमने सोचा आज, क्योंकि निकलते निकलते हमें वहाँ से लेट हो गया था, क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था उनके पार्क में भी। तो हम चल दिए हैं यहाँ से और देखते देखते जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज था ये। तो हमने सोचा है कि अब रात हो गई है तो चलो डिनर भी अब हमें बाहर ही करना चाहिए। तो हम रुके यहाँ पे, हम पिज़्ज़ा हट के लिए रुके थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ के पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। इंडिया में डोमिनोज़ ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बट मेरे को यहाँ पे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है डोमिनोज़ के कंपैरिजन में। तो उस दिन यहाँ पे आई थिंक पानी के लिए क्या, पीने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पिज़्ज़ा के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर, कोक में आइस आपको भर भर के मिलेगी। बात एंड तक ये देखो ग्लास, पानी के ग्लास, और इसमें पूरी से आइस है और कुछ नहीं हुआ। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो अपडेट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।